गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तन्वर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर गोलू और रक्षित सो रहे हैं और मैंने पानी रख दिया नहाने के लिए। देखिए कितना अंधेरा हो गया है, ये देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। और रुद्र गया था कूड़ा फेंकने के लिए, कूड़ा फेंकवाया था मैंने उससे, तो गया था कूड़ा फेंकने के लिए। और ये गए हैं दौड़ लगाने के लिए, मतलब घूमने के लिए, सुबह वॉकिंग के लिए गए हैं। और मैं अपने सुबह उठ जाती हूँ तो मैं अपना बस काम वगैरह करते रहती हूँ। और ये है दूध रखा था रात का, तो मैं इसे बॉईल करके रख दूँगी। मुझे ये सब्ज़ी बनानी थी। ये टिंडे हैं, ये छोटे बड़े वाले कौन सी वैरायटी है इसकी, ये वाले टिंडे हैं ये, तो मुझे ये बनाने थे। और देखिए मेरे यहाँ पर ये सिम्बा घूम रहा है। मेरा काम पूरा हो गया था, झाड़ू पोछा बस पोछा रह गया था। जब तक ये मैंने रक्षित को उठा दिया था, सो रहा था, रक्षित को उठा दिया था। मैंने कि थोड़ा साइकिल चला लेगा, मेरा भी काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे ओरल भी कराना था इसका, क्योंकि इसका ओरल था। तो इसलिए मैंने पहले ही इसे जगा करके थोड़ी देर मैंने इसे साइकिल के लिए भेज दिया था। साइकिल चला लो चौकी में, मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रक्षित चला रहा है साइकिल और गोलू बना रहा है इसकी वीडियो। और देखिए इस तरीके से ये बाहर भी लेकर के गया, बाहर का भी आपको नज़ारा दिखा रहा है। ये देखिए ये जॉनी बैठा हुआ है। और ये देखिए ये इसे देखिए, मैं इसे तैयार कर रही थी। मैं बोल रही थी मैं आपके बाल कर देती हूँ, सही नहीं कर, नहीं नहीं मम्मा मुझे अपने बाल करने। तो देखिए ये इतने बच्चे इतने शैतान होते हैं ना। ये देखिए अपने बालों को खुद ही सही कर रहा है। देखिए शीशे में देख देख के खुश हो रहा है और अपने बालों को सही करने में लग रहा है। इसने मुझे नहीं करने दिए थे, फिर बाद में मैंने इसके सही करे थे। और देखिए मैं इसे लेके जा रही थी ओरल के लिए, ओरल एग्ज़ाम था, उसके साथ साथ भी अपनी साइकिल सही करके जा रहा था। बोल रहा था बेकार खड़ी है, सही से नहीं खड़ी की है, तो वो सही करके जा रहा था साइकिल खड़ी। और यहीं मैं जा रही हूँ रास्ते में रक्षित को ओरल दिलाने के लिए। और देखिए ये है क्लास, आपने उस दिन अंदर से देख ली थी, इसलिए मैंने अंदर का वीडियो नहीं बनाया है। ये जो लेफ़्ट हैंड की तरफ है वो है रक्षित की, और ये राइट हैंड की तरफ है, ये है LKG क्लास। तो ये देखिए ये छोटा बच्चा अपनी मैम के पैर छू के गया है, क्योंकि ये बोल रहा था मेरी मम्मा ने बोला है इस तरीके से करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी इस तरीके से इसने वो करा था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो बच्चों के ओरल चल रहे हैं तो सबके नंबर आ रहे थे, क्योंकि मुझसे पहले एक और थी, एक पेरेंट्स आए हुए थे, वो गए थे। उनके बाद में फिर मेरा नंबर था, मैं गई थी। और देखिए वहाँ से आने के बाद में करीब 10:30 बजे मैं आ गई थी ओरल करा करके। 11 बजे से देखिए मैं अपने काम में लग गई थी, डिब्बे वगैरह सभी, क्योंकि गोलू अपना स्कूल के लिए तैयारी कर रहा था अंदर बैठ करके। और मैं रक्षित सो गया था, रक्षित को सुला दिया था, क्योंकि ये काम नहीं करने देता है मुझे। और रुद्र गया था स्कूल। तो देखिए यहाँ मैंने गर्म पानी रख दिया था, क्योंकि मुझे बर्तनों का स्टैंड है जो लग रहा है ना स्टैंड, वो साफ़ करना था। तो देखिए ये कितना सारा बखेरा हो गया है ना, जब हम सफाई करते हैं तो कितना सारा बखेरा हो जाता है। और यहीं पर देखिए मैं सब मतलब बर्तन वगैरह नहीं, डब्बे तो मैंने रख दिए थे बाहर, साफ़ करती गई थी, साथ के साथ इकट्ठे नहीं किए थे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। क्योंकि मैं 4 लेके जा रही थी तो 4 कर दिए, 2 लेके जा रही हूँ तो 2 कर दिए, इस तरीके से मैं करती जा रही थी। और हाँ रक्षित गोलू की मैं बोल रही थी आपको कि गोलू स्कूल अंदर पढ़ रहा था। शायद मैं 12:30 पौने 1 बजे के करीब ये स्कूल गया था पेपर देने के लिए, तभी गया था ये। हाँ 1 बजे गया था देने के लिए, जब तक इसने अपनी तैयारी करता रहा था ये। और देखिए यहीं इसके बाद में रुद्र आ गया था। तो मैं, क्योंकि देखिए ये काम करने में आप भी जानते हैं कि हमें कितना टाइम लग जाता है काम करने में, कि ये तो है नहीं है कि एक समय से चुटकी बजा दी और सारे काम हो जाएंगे। देखिए डब्बे निकालते भी हैं, वॉश भी करते हैं, और उसके बाद में देखिए हम जो है ना उन्हें लगाते भी हैं। तो जब तक जैसे मैं डब्बे वॉश करके पेपर वगैरह बस लगा रही थी ना, जब तक रुद्र आ गया था। रुद्र को मैंने बोल दिया था कपड़े वगैरह चेंज कर दो, खाना इसने खाया नहीं था, कह रहा मेरा मन नहीं है। तो उसके बाद में देखिए इसने मुझे डब्बे वगैरह ला करके दे दिए। ऐसा ना थोड़ा मुझे भी हेल्प हो गई थी, क्योंकि बार बार मैं डब्बे लेने जाती फिर लगाती, इस वजह से मैंने इससे बोल दिया था डब्बे ला करके रख दो। तो इसने डब्बे ला करके रख दिए, तो मैं यहीं साथ के साथ लगाती जा रही हूँ डब्बों को पहुँच करके। देखिए अब मैंने ऊपर वाले हैं ना डब्बे, वो भी किए थे मैंने, उनका नहीं बनाया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो क्लिप ली है, तो ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाया है। इधर ही देखिए थोड़ा बहुत जाले थे। वैसे तो मैं झाड़ू वगैरह जब मैं लगाती हूँ ना, तो पूरे घर में मतलब थोड़ा कहीं दिखाई देता वहीं लगा देती हूँ, पर थोड़ा ये केबल वगैरह है ना लाइट की, तो उसमें थोड़े जाले से मुझे नज़र आ रहे थे, तो ये मैंने जाले वाला ही ले रखा है, तो मैंने इससे कर दिए थे।
तो अच्छे से साफ़ कर दिए थे। और इन्वर्टर के पीछे है ना, वो उधर भी साफ़ कर दिए, थोड़े बहुत रह गए हैं क्योंकि लाइट का मामला है, तो इस वजह से मैंने लाइट की वजह से ज़्यादा हाथ नहीं इधर उधर डाला था लाइट की वजह से। बाकी का मैंने पूरा कर दिया था, पूरा अच्छे से सफाई कर दी थी, कोना कोना साफ़ कर दिया था मैंने। ड्रेसिंग वगैरह हटा करके भी मैंने साफ़ सफाई करी थी, बेड के नीचे घुस करके पूरा बेड के नीचे से। अभी आप वो भी देखेंगे आगे वीडियो में कि बेड के नीचे कितना सारा सामान था, वो सारा सामान निकाला था, कूड़ा वगैरह निकाला था पोंछा लगा करके जब मैंने सामान वगैरह रखा था। ये कूलर है, कूलर के ऊपर जो फ़ैन है ना, इस पर है ना बहुत सारे जाले से थे। ये मुझसे 2 दिन से बोल रहे थे, मैं कहने लगी नहीं मैं जब सफाई करूँगी ना तभी करूँगी, क्योंकि देखिए उस दिन मैं करती फिर मुझे पेपर चेंज करना पड़ता, फिर आज करती, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आज सफाई करी है तो इसे छोड़ देती फ़ैन को, क्योंकि चाहे थोड़ा सा ही मैं साफ़ करती पर हाँ इसे करती। इस वजह से मैंने जो है ना आज ही पूरी सफाई की है। तो मैं यहीं कूलर के ऊपर जो पेपर था ना उसे चेंज किया है अच्छे से। और यही मैं जो काम का नहीं है, जो काम के पेपर नहीं है वो अलग हटा दिए, जो काम के है वो मैंने कूलर के ऊपर रख दिए। ये है इनका वो जो गर्दन वाला जो मैं बता रही थी, ये वो है, वो लेकर के आई थी जो लेट जाते हैं अपना। और यहीं देखिए मैं ये धूल मिट्टी हो गई थी ना, जब मैंने ये सफाई वगैरह करी थी धूल मिट्टी हो गई थी, तो यहीं पर मैं देखिए गर्म पानी जो था ना स्टैंड वगैरह साफ़ किया था उसी से मैं क्लीन कर रही हूँ इसे। सर्फ़ वगैरह डाल रखा था, क्योंकि गर्म पानी में सर्फ़ वगैरह डालो जब इसे अच्छे से साफ़ सफाई करो ना तो बहुत अच्छी सफाई हो जाती है और एकदम चमक आ जाती है। तो देखिए मैंने गर्म पानी कर लिया था, अभी आपने देखा था कुछ देर पहले गर्म पानी कर लिया था, सर्फ़ डाल करके फिर मैंने इसे पूरे घर में अच्छे से साफ़ किया था। कर तो मैंने इन्वर्टर भी दिया था, यहाँ मैं अब सफाई कर रही हूँ ना, कर तो मैंने ये भी दिया था पहले, पर फ़ैन रह गया था। फ़ैन के ऊपर जो है ना साफ़ सफाई हो गई थी, फ़ैन रह गया था, फ़ैन के ऊपर जो जाले थे ना वो रह गए थे, उसकी वजह से है ना, क्योंकि जब मैंने वो जाले झाड़े थे ना तो ये दोबारा से काम बढ़ गया था, तो मैं दोबारा से फिर ये सफाई करने लगी। और ये कूड़ा देखिए कितना सारा कूड़ा है ना, अभी उसके और भी निकाला था, डस्टबिन भर गया था पूरा, बहुत सारा कूड़ा निकाल दिया था मैंने। मैं डेली सफाई करती हूँ, उसके बाद में भी देखिए इतना सारा कूड़ा निकला है। अभी तो अंदर का तो अभी तो आप अंदर का और देखोगे ना तब भी आप ये कहोगे यहाँ बहुत सारा कूड़ा निकला हुआ था, अब भी रखा हुआ है, क्योंकि उसे तो मैं सुबह ही फेंकवाऊँगी। और देखिए यहीं मैं रक्षित के है ना खिलौने वगैरह थे ना, टॉयज़ वगैरह, तो उन्हें साफ़ कर रही थी, क्योंकि ये है ना उल्टे सीधे भरता रहता है इसमें, जो काम के हैं उन्हें भी, जो नहीं है काम के उन्हें भी। तो मैं ना इसके जो अच्छे थे ना उन्हें रख रही थी, और जो बेकार थे ना उन्हें फेंक रही थी, क्योंकि ये ना फेंकने नहीं देता। उस टाइम पर रक्षित सो रहा था। ये देखिए बेड के नीचे से है ना मैंने पूरा सामान निकाल लिया था, निकाल करके अच्छे से झाड़ू लगाई थी, बेड के नीचे भी बहुत गंदा निकला था। और उसके बाद में झाड़ू लगाई थी, बेड के नीचे पोंछा लगाया था। देखिए मैंने यहाँ पर्दे वगैरह टेडी बियर वगैरह सब निकाल दिए। ये देखिए बेड के ऊपर रखे हैं वो धुले हुए कपड़े हैं, और जो फर्श पे नीचे पड़े हुए हैं वो बिना धुले हैं। पर्दे वगैरह रह गए थे, ये मैट्रेस वगैरह मैंने धुल दी थी, क्योंकि मुझे सबसे पहले ये लगानी थी, पर्दे मैंने बाद में धुले थे। और ये टेडी बियर वगैरह के लिए मैंने दोबारा से वो डाला था, जब पर्दे डाले थे ना तब मैंने सर्फ़ वगैरह दोबारा से पानी लिया था। उसके बाद में देखिए मैंने टेडी बियर वगैरह डाल दिए थे, पर्दे हमारे हो गए थे। और मैंने जो फ्लावर्स वगैरह हैं मंदिर के वो भी मैंने वॉश कर दिए थे, तो वो भी मैंने धूप लगाने के लिए रख दी, क्योंकि पानी टपकता है ना उनमें फिर, इस वजह से। और जो सामने के पर्दे थे ना, अभी आपने देखे थे डब्बे के पास के, वो नहीं निकाले थे मैंने, क्योंकि वहाँ मेरा हाथ नहीं जाता है, क्योंकि वो ना दोनों साइड से खोलने वाला है, दोनों साइड से खुलेगा, क्योंकि एक इंसान उसी के साथ में चाहिए ना कि कोई पकड़े तब वो पर्दे निकलेंगे, मेरे अकेले की बस की नहीं थी, इसलिए वो पर्दे नहीं निकाले। उनका तो ये है कि किसी दिन संडे वाले दिन जब मशीन लगाऊंगी इनसे निकलवा दूंगी, तब मैं इन्हें वॉश करके लगा दूंगी। और देखिए यहीं अंदर से देखिए मेरी धुलाई हो रही है, अंदर से देखिए धुला, वो बोलते हैं ना साफ़ सफाई, इस तरीके से बोल रही थी मैं आपको, क्योंकि मैं हर 15 दिन में एक बार तो मैं इस तरीके से सर्फ़ डाल के अच्छे से, इसमें मैंने सर्फ़ डिटॉल वगैरह सब कुछ डाला था। जब मैंने इस तरीके से झाड़ू लगाती हूँ पूरा घर साफ़ हो जाता है, क्योंकि हम झाड़ू है ना कितना भी लगा करके कूड़ा निकालने पर इस तरीके से जब हम पानी डाल करके निकालते हैं ना, तो जो भी रह जाता है ना कोने कोने में जो कूड़ा रह जाता है वो भी निकल आता है पानी के साथ में। और रक्षित को मज़ा आ रहा था साथ में ही। और देखिए यहीं पर मेरी साफ़ सफाई हो गई है, झाड़ू वगैरह सब लगा दी, कपड़े रख दिए हैं, पर्दे वगैरह साथ में लगा दिए थे मैंने। और ये देखिए ये पर्दे साथ में लगा दिए थे, ये जो गेट की जो डोर है ना वो भी मैंने साथ में लगा दी थी, सब कुछ साथ में लगा दिया था। ये फ्लावर वगैरह सूख गए थे तो मैंने जब ही लगा दिए थे। स्टैंड वगैरह देखिए मेरा कितना चमक रहा है ना, डब्बे भी चमक रहे हैं देखिए, क्योंकि यहाँ ना आज मुझे पूरा दिन हो गया काम करते करते। और ये देखिए मेरा मंदिर भी अच्छा लग रहा है, मेरा मंदिर भी अच्छा लग रहा है। और टाइम देखिए बहुत हो गया था टाइम भी, और
अंदर का देखिए, अंदर की मैंने मैट्रेस वगैरह धुल करके बेडशीट चेंज कर दी थी। देखिए बेडशीट भी अच्छी लग रही है। और देखिए पूरा क्लीन कर दिया था, ये टेडी बेयर वगैरह सब धुल दिया था, पूरा घर ही धुल दिया था। ये देखिए, ये मेरे नन्हे से छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये बिल्कुल देख रहे हैं और ये मुस्कुराते रहते हैं। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगते तो मुझे दोनों ही बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे लड्डू गोपाल भी। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं अपने लड्डू गोपाल, मुस्कुराते रहते हैं हर समय। और देखिए इधर ही मैं थक गई थी, चाय की इच्छा हो रही थी, क्योंकि जब थकान होती है तो ऐसा लगता है बस चाय मिल जाए, बनी हुई मिल जाए। तो बनाने का तो बनाई थी, बनी हुई मिलने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो बनाई थी मैंने। और इसमें रखी थी मैंने दाल बनाने के लिए, कि मैं दाल भी रख देती हूँ बनाने के लिए। तो इधर चाय बन गई थी जब मैंने दाल रख दी थी बनाने के लिए। तो देखिए इसमें रख दी है मैंने दाल, दाल बन गई थी। उसके बाद में मैंने रखे थे जवे। तो देखिए यहाँ मैंने जवे रख दिए थे, क्योंकि रक्षित को खाने थे जवे। तो और यहाँ मैंने आटा लगा करके रख दिया है। ये मैंने दाल भी हो दी थी बच्चों की मगोड़ियों के लिए, जो मूंग की दाल की दाल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? पुरुषोत्तम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और शाम का टाइम है, इसलिए मैंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला है मैंने आपको। शाम का टाइम है, आवाज़ भी चेंज हो गई है थोड़ा, जैसे सर्दी जुकाम नहीं हो जाता ना, कुछ इस तरीके से। और मेरी फाइनली होली की सफाई हो गई है। आप लोगों ने अभी वीडियो देखा था। फाइनली मेरी होली की सफाई हो गई है। आज ही है ना, मैंने सारा काम कर लिया था, क्योंकि देखिए आज मुझे कम से कम 3:30 तो उसी में 3:30-4 का टाइम तो उसी में हो गया था, डब्बे वगैरह साफ़ करने में। कल का भी दिन मेरा बेकार जाता, कल भी मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता। इससे अच्छा तो मैंने सोचा मशीन का रहेगा, मशीन का भी आज ही ख़त्म कर देती हूँ। पर्दे वगैरह, टेडी बेयर वगैरह सब कुछ धुल दिए। मंदिर भी मैंने अच्छे से कर दिया है। और मंदिर में जो फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं वो भी सब मैंने वॉश करके दोबारा से लगा दिए हैं। अब सब सामान अपनी जगह पे लगा दिया है। और पर्दे वगैरह भी वॉश कर दिए हैं, वो भी लगा दिए हैं। हल्की हल्की धूप लगा दी थी, धूप तो थी ही नहीं, क्योंकि ये तो वैसे भी हवा से सूख जाते हैं, तो ये भी लगा दिए हैं मैंने। जो कपड़े हैं वो रात को अंदर ही डाल दूँगी, तो वो सूख जाएंगे तारों पे। और दाल बनने के लिए, और हाँ, दाल बनने के लिए रख दी मैंने। और चने की दाल बनाई है, दाल बनने के लिए रख दी है। दाल मेरी बन गई, तड़का रह गया लगाने के लिए। और आटा लगा करके रख दिया। रक्षित को खानी थी सेमरी खानी थी, जवे रखे हुए थे हाँ, उन्हें वो जवों को ही सेमरी बोलता है। तो उसके लिए मैंने रक्षित के लिए मैंने बनाए हैं जवे बनाए हैं मैंने दूध में। और चाय वगैरह में थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक रही हूँ मैं। तो मैं जब काम से फ्री हुई थी ना, आप लोगों ने देखा था, मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, क्योंकि इच्छा हो गई थी चाय की, थोड़ा थकान सी हो रही थी मुझे। मैंने कि शाम को काम भी करना है मुझे, इस वजह से चाय रख दी थी बनने के लिए, जब तक पर्दे वगैरह लगा दिए थे। उसके बाद में फिर दाल रख दी थी बनने के लिए। और फिर आटा, अभी चाय पीने के बाद मैं आटा रख दिया था। जब दाल बन गई थी तो जवे रख दिए थे। बस अब मेरी रोटियों का काम रह गया है। और जब 6:30 का टाइम है, मैं फ्री हुई थी 5:30 बजे फ्री हुई थी। मैं काम से सुबह से लग रही हूँ, जब से रक्षित को ओरल करा करके आई हूँ ना, मैं जब से ही लग रही हूँ। उसके बाद 11 बजे से लग रही हूँ, 10:30 बजे तक मैं इसका ओरल करा कर आ गई थी। उसके बाद से 11 बजे से लग रही थी मैं। इतना टाइम, आज पूरा दिन निकल के थक गई, बहुत ज़्यादा थक रही हूँ आज मैं। और फाइनली पर यह है कि हाँ, सफाई होगी, मुझे अच्छा लग रहा है, घर की सफाई हो गई। बस अब पूजा करूँगी, दीपक वगैरह जलाऊँगी, शाम की जो आरती होती है वो आरती करूँगी शाम की। और बस खाना वगैरह, खाना पीना खा करके वही, उसमें भी खाना पीना बनाने में, खाने में वो भी 10 का 11 का टाइम हो जाता है उसमें भी हमें, क्योंकि दीदी भी आती हैं, ट्यूशन वाली दीदी भी आती हैं, तो टाइम हो जाता है। रक्षित भी बन रहे हैं जब भी। और वो पोशाक, मैं आपको पोशाक और दिखा देती हूँ। ये पोशाक है, ये बन करके तैयार हो गई है। इसका लिंक मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाल दिया। दूसरे चैनल पर मेरी ये वीडियो अपलोड हो गई है, और इसका लिंक मैंने इस वाले चैनल पर भी एक पोस्ट लगाया है, इसका फ़ोटो लगाया, उसके साथ में मैंने इसका लिंक को अपने जो मेरा जो चैनल है उसे क्राफ्ट, उसका लिंक मैंने डाल दिया है आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मेरे उसका क्राफ्ट चैनल है, उस पर मैंने ये अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कैसी लग रही है। ये मैंने होली के लिए बनाई थी, होली पे तो गर्मी है हो जाएगी, पर हाँ ये है कि बनाई थी होली के मतलब से ही बनाई थी, कलरफुल बनाई है।
इस तरीके। अभी इसके साथ की मैचिंग की कैप रह गई है, पगड़ी रह गई है, तो उसके लिए टाइम नहीं मिला था। जब भी टाइम मिलेगा कल तक या परसों तक, संडे तक मतलब बन जाएगी, तो मैं आपको उसकी भी वीडियो डाल दूँगी, क्योंकि आज तो टाइम नहीं मिला था। और अभी ना मुझे सूट भी सिलना है होली के लिए। कल काटूँगी, कल है सैटरडे, सोच रही हूँ कल काटूँगी सूट को, और कल काटने के बाद में फिर सिलने में टाइम नहीं लगेगा। कल सूट को काट लूँगी और उसके बाद में सिल लूँगी, क्योंकि अब तो हिम्मत नहीं है कि मैं सूट की भी कटिंग कर लूँ। कमर में दर्द हो रहा है, हिम्मत नहीं है कि सूट की भी कटिंग कर लूँ। अब इस वजह से अब नहीं करूँगी सूट की कटिंग, बहुत काम हो गया आज। इस वजह से कल 2-3 सूट इकट्ठे काटूँगी और वो सिल जाएंगे। सबसे पहले सिलूँगी भाई अपने होली वाला। मुझे होली पर वही रेड और जो मेरा येलो है, मैंने आपको दिखाया था उसका बनारसी ऐसा दुपट्टा, बहुत प्यारा दुपट्टा है उसका, तो मुझे वो सिलना है। सबसे पहले मैं वही सिलूँगी। वैसे काटूँगी तो मैं 2-3 सूट इकट्ठे काटूँगी मैं सूटों को, फिर पहले होली वाला सिलूँगी। जब वो सिल जाएंगे 2-3, फिर 2-3 काटूँगी, क्योंकि मुझे है ना अब कई सूटें सिलने हैं, नवरात्रि आ रहे हैं, नवरात्रों के लिए भी सिलने हैं। इस वजह से आज भी रक्षित का ओरल अच्छा हुआ था आज रक्षित का, और भी आपने देखा था, दूसरी क्लास थी उसमें भी बच्चे ओरल देने आ रहे थे, तो आज भी अच्छा हुआ था रक्षित का ओरल। लाइट चली गई थी, अभी आई है। नींद आ रही है मुझे और सोऊंगी नहीं, क्योंकि भी रक्षित को भी थोड़ी देर में लेके बैठना है। कल इसका है जीके का, आज मैथ का ओरल था, कल है इसका जीके का ओरल, ईवीएस का है कल इसका। गोलू गया था पेपर देने के लिए, गोलू जब पेपर देने गया था 12:30 पर, 1:15 तक रुद्र आ गया था। रुद्र का भी एग्ज़ाम था, रुद्र सुबह चला गया था, रुद्र भी आ गया था 1:30 बजे तक, 1:15 तक आ गया था। और गोलू आया था शाम को 5 बजे आया था। चलिए, तो मैं थोड़ी देर लेट लेती हूँ, आराम कर लेती हूँ। तो आज तो आवाज़ भी नहीं निकल रही है, पता नहीं कैसी हो रही है आवाज़। मम्मी बंदी शायद नहीं है वो। हाँ बस बन गई थोड़ी सी जगह। चलिए, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। रक्षित को उसकी सैमरी बोल रहा है, उसे जब ही दे देती है दूध वाले, और मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। आराम किया, 6:30 का टाइम हो गया। अब मैं आरती करूँगी, शाम की आरती करूँगी। उसके बाद मैं 7 बजे से फिर खाना बनाऊँगी, बच्चे को फ्री करूँगी, क्योंकि ट्यूशन वाली दीदी आ जाती है ना, तो मुझे ये रहता है कि बच्चों को फ्री कर दूँ ना खिला करके, क्योंकि रात को 10 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर वो खाने का टाइम चेंज हो जाता है, उनका खाना नहीं खा पाते हैं ना टाइम से, तो फिर दूध भी नहीं पी पाते हैं रात को फिर। इस वजह से मैं सोच रही हूँ आरती करके, शाम की आरती करके, पूजा पाठ करके शाम का, और बच्चों के लिए खाना बना करके फ्री कर देती हूँ। आराम से फिर ये 8:30-9 बजे तक दूध पी के फ्री हो जाएंगे। तो चलिए, हम करते हैं आपसे बाद में बात तो पता नहीं, अब तो हम कल ही बात करेंगे आपसे। और वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जो न्यू है मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, सबसे पहले आपको मेरी वीडियो देखने के लिए मिले। तो चलिए, यहीं पर देखिए मेरी शाम की आरती भी हो गई है, पूजा भी कर दी है मैंने शाम की। यहीं जब भी मैंने रक्षित के लिए भी किए, अपने लिए भी किए हैं, और खाना बना रही हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर